अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में बचे हुए सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर 2021 की डेडलाइन निश्चित कर दी है, जिसके बाद अफगानिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए खुद की सेना के भरोसे रहना पड़ेगा। अमेरिका पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में सैनिकों की मौजूदगी पर $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। इस दौरान तालिबान के साथ जंग में 2300 अमेरिकी सैनिकों और 1.5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो चुकी है। इतना खर्च और कुर्बानी के बाद भी अमेरिका अपने घोषित दुश्मन तालिबान को हरा नहीं पाया। इसके ठीक उलट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तो तालिबान के साथ शांति समझौता कर लिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भी सोवियत संघ की तरह अफगानिस्तान में हार कर वापस लौट रहा है। अमेरिकी फौज की वापसी का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और चीन समेत आसपास के शक्तिशाली देशों को अफगानिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ाने का निमंत्रण दिया। पर बड़ी बात यह है कि जिस तालिबान को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का दंभ भरने वाला अमेरिका नहीं हरा पाया, वहां बाकी देश क्या कर पाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह लेने के लिए भारत कितना तैयार है। जमीनी हालात को देखने पर यह साफ होता है कि भारत चाहकर भी अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह नहीं ले सकता। वर्तमान में अफगानिस्तान में सत्ता और शक्ति के दो ध्रुव हैं, पहला चुनी हुई सरकार और दूसरा तालिबान। भारत चुनी हुई सरकार के साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। वहां की संसद के निर्माण से लेकर डैम और सड़कें बनाने पर कई परियोजनाओं में भारतीय इंजीनियर का पैसा लगा हुआ है, लेकिन तालिबान के साथ भारत का कभी भी रिश्ता नहीं रहा। वहीं पाकिस्तान और तालिबान का गठजोड़ जग जाहिर है। ऐसे में अमेरिकी फौज की वापसी से ताकतवर होते तालिबान को छोड़कर भारत अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। भारत सरकार और रणनीतिकारों की नजर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों पर टिकी हुई है। अगर तालिबान को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा होगी तो उसके पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या तालिबान अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान की कीमत पर भारत से दोस्ती करना चाहेगा या नहीं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को हथियार और पैसे की सप्लाई करती है। ऐसे में जब तालिबान की ताकत बढ़ेगी तो पाकिस्तान के हित में भारतीय प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की पूरी वापसी हो जाती है तो इससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा। तालिबान पारंपरिक रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी है। ऐसे में अगर तालिबान सत्ता में आता है या मजबूत होता है तो पाकिस्तान के कहने पर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। अफगानिस्तान को विकसित करने के लिए भारत ने अरबों डॉलर में निवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान को अब तक $3 अरब से ज्यादा की सहायता दी, जिससे वहां की संसद भवन, सड़कों, बांधों का निर्माण किया गया। भारत अब भी 116 सामुदायिक विकास की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल और साथ ही साथ कई ऐसे निर्माण हैं जिसमें भारत शामिल है। भारत काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना पर भी काम कर रहा है। तालिबान अगर अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति समझौता कर लेता है तो उस पर होने वाले हमले बंद हो जाएंगे और तालिबान पर लगे सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध भी खत्म हो जाएंगे। इससे न केवल तालिबान मजबूत होगा बल्कि वहां की लोकतांत्रिक सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान से मिले हथियारों की मदद से तालिबान सत्ता पर काबिज हो सकता है, जो भारत के लिए सही नहीं। तालिबान का जन्म 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ। इस समय अफगानिस्तान से तत्कालीन सोवियत संघ की सेना हार कर अपने देश वापस आ रही है। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान में 1994 में पहली बार सामने आया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, जिसमें इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद तालिबान का जन्म हुआ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।